नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज गर्ग अग्निहोत्री, करियर पॉइंट डिफेंस अकेडमी, एमडी करियर पॉइंट डिफेंस अकेडमी बंगाणा। आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी में जाने के लिए युवा इतने उत्सुक रहते हैं, लेकिन आखिर आर्मी ही क्यों और आर्मी की तैयारी किस प्रकार हम करें। और लक्ष्य लेने से पहले जब हम आर्मी का लक्ष्य लें तो हम में एक तैयारी होनी चाहिए। मैं इसका उदाहरण दूंगा। हम शादी में जाते हैं, नए नए कपड़े लेते हैं, वस्तुएं लेते हैं, अन्य नई चीज़ें खरीदते हैं, उत्सुक रहते हैं कि हम शादी में जा रहे हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को तय करने के लिए, जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो हम चाहते हैं, अगर हम उसको नहीं मानते हैं, अगर हम उस शिद्दत के साथ मेहनत नहीं करते हैं, उसके बारे में एक प्री प्लान तैयारी नहीं करते हैं, तो कैसे संभव है कि हम उस लक्ष्य पर पहुंच पाएं। ये सोचना पड़ेगा। अगर दूसरी बात आपको ये सोचनी पड़ेगी कि युवा, जो आज के युवा हैं, वो अलग अलग तरह से तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज गर्ग अग्निहोत्री, एमडी करियर पॉइंट डिफेंस अकेडमी बंगाणा। आज का हमारा विषय है आखिर युवा कैसे अपने लक्ष्य को पाएं, कैसे भारतीय सेना का जो लक्ष्य उनका है उसको वो पाएं और उसके लिए क्या करें। आज हजारों युवा भारतीय सेना को अपने दिल में बसाए हुए हैं और दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। छात्र जो है, युवा जो छात्र हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो किस तरफ मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें, आज छात्र छात्रा बिना तैयारी के ही अपने लक्ष्य को चुन लेते हैं, बिना मानसिक रूप से ही चुन लेते हैं। वो उनकी मानसिकता जो है वो अपने लक्ष्य को लेके साफ नहीं है। हमें कभी भी किसी भी कार्य को करने से पहले, शारीरिक रूप से पहले, हमें मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। तो क्या हमारे युवा साथी जो हैं वो इसके लिए तैयार हैं? हम आज हमारे युवा साथी अपने घरों में अपने माता पिता को बोल देते हैं कि हमने फौज में जाना है, हमें आप कहीं भी एकेडमी में एडमिशन दिलवा दो, हमें कोचिंग दिलवा दो। लेकिन क्या वो इससे पहले मानसिक रूप से तैयार होते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप इसमें देखें कि आज जो हमारे छात्र छात्र हैं, युवा साथी जो हैं, वो कर क्या रहे हैं। वो सीधा ही अपने जैसे छोटी सी बात अपने मुंह से निकल गई और उसे बोल देते हैं कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे सेवा करनी है। लेकिन वास्तविकता में ये होगा कैसे? उदाहरण के लिए हम एक शादी में जाते हैं तो वहाँ नए कपड़े सिलते हैं, हम अपने लिए नए कपड़े सिलवाते हैं और कई नई चीज़ें करते हैं। लेकिन एक अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उसे जीवन को आसान करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कोई तैयारी नहीं करते। हम ये नहीं समझते कि हमें अगर आर्मी में जाना है तो हमें वैसे ही खाना होगा, वैसे ही सोना होगा, वैसे पहनना होगा। उसकी एक रूपरेखा अपने दिमाग में बनानी होगी। हमें ये मानना पड़ेगा कि कैसे आप उसको कर पाएं। आपको उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनानी पड़ेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ज़्यादातर युवा जो साथी हैं वो क्या गलती करते हैं? अपने घरों से ट्रेनिंग करने के लिए निकलते हैं। आज आप हिमाचल में देखें तो हजारों युवा जो हैं, छात्र जो हैं, वो भारतीय सेना का जज्बा अपने दिल में लिए हुए हैं, लेकिन उसे पाएं कैसे? इसके ऊपर वो गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। हमारे जो हिमाचल के युवा हैं वो आर्मी में जाने के लिए ललायत रहते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने 10th में अच्छे मार्क्स लेने चाहिए। कम से कम 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपके जो हाइट स्टैंडर्ड है वो कम से कम जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए 163 होना चाहिए, क्लर्क के लिए 161 होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी छाती जो है वो उसकी चौड़ाई जो है कम से कम 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब ये तो हो गए बेसिक्स, जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ हमें, अगर मैंने ये मान लिया कि मुझे आर्मी में जाना है, तो कौन से वो लोग हैं जो जल्दी आर्मी में जा सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो लोग अपने घरों में दिनचर्या का पूरा काम करते हैं, अपने घरों में हर कार्य को अपने परिवार के साथ करते हैं, जो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं शारीरिक रूप से, मैं शारीरिक रूप से कार्य करने की बात कर रहा हूं। जो लोग शारीरिक रूप से व्यस्त रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो बड़ी जल्दी सफल हो जाते हैं। आज हजारों युवा अपने घरों से आर्मी को पाने के लिए चलते हैं, लेकिन वो कहाँ, कैसे और किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, किस इंस्टीट्यूशन में, कहाँ, किस संस्थान में हम काम कर रहे हैं। वैसे तो हिमाचल में सैकड़ों जो है वो अकेडमियाँ काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत छात्र छात्रा वहाँ से चयनित हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले ये प्रश्न उठता है कि हम उसके लिए क्या करें? क्या हम मानसिक रूप से तैयार हैं? मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आप इसके लिए तैयारी करें, एक पूर्ण तैयारी करें, एक सफल तैयारी करें, अपने मन को पक्का करें। क्योंकि जब
मन अगर आपका संकल्पित नहीं है तो आपको अपना लक्ष्य मिलना संभव भी नहीं है। अब इसमें क्या है कि मान लो आपने आर्मी के लिए आप आगे, आपकी उम्र होगी 17.5 साल, आपने आर्मी का फॉर्म भर दिया। आर्मी में आपको बता दूं भारतीय सेना है, एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन खासकर जो भारतीय सेना है उसके लिए आपको सबसे पहले फिजिकल टेस्ट देना होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपका रिटन टेस्ट होता है। लेकिन फिजिकल टेस्ट के लिए सबसे पहले जरूरी जो है वो दौड़ है। अब उसमें पूरे इवेंट है, दौड़ है, पुशअप है, आपके बीम्स हैं, ये सारी चीजें उसमें समावेश रहती हैं। अब उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे, उस पर हम आपको अलग से बताएंगे कि उसको कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना लक्ष्य पूरा करना है, आर्मी में जाना है, तो आर्मी में जाने के लिए आप क्या करें, कितने वो छोटे स्टेप हैं जो आप करें तो आपको बढ़िया रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, जितनी अगर आपकी उम्र आप 9वीं और 10वीं कक्षा में अगर आप पढ़ते हो, 9th और 10th में अगर आप हो, और तब से अगर आपके दिमाग में ये चीज आ जाती है तो आपको वहां पे एक्स्ट्रा रनिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे आपको एक काम और करने की जरूरत है। आप घर में जितने भी रोजमर्रा के कार्य होते हैं उन्हें जरूर करें। इससे क्या होगा, आपके शरीर की जो पावर्स है, जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपकी बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो मस्कुलर पावर जो है वो बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में आपको आसानी रहेगी। दूसरी बड़ी बात, आज फोन पे लाखों नेगेटिव चीजें भी आती हैं, लाखों पॉजिटिव भी आती हैं। आप कौन सी गेन करते हो, आप कौन सी देखते हो, कैसा उस पर काम करते हो, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके लिए जो दूसरा बड़ा कार्य है वो है आपका ब्रह्मचर्य। आज छोटी सी उम्र में ही बच्चों को गलत आदतें पड़ जाती हैं, गलत वो विचारों में चले जाते हैं। तो ये कैसे संभव है कि गलत विचारों वाला व्यक्ति भारतीय सेना में चयनित हो जाए? अगर हो भी जाए तो वो करेगा क्या? ये इसके पीछे बहुत ऐसे प्रश्न हैं। तो दूसरा काम आप क्या करें कि आप अपने शरीर को स्वावलंबी बनाने के लिए योगा और आसन का भी सहारा ले सकते हैं। तो पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। मान लो कि आपने +2 कर लिया, अब आपने आर्मी की कोचिंग लेनी है या आपने घर से ही तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई कोचिंग लेके ही भर्ती होता है। आज युवा घर पे मेहनत करके भी भर्ती हो जाते हैं, फिजिकल टेस्ट निकाल लेते हैं। कुछ बच्चे तो घर पे रह के फिजिकल और रिटन दोनों निकाल लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं है। दूसरा, जब आपने ये मान लिया कि मुझे फौज में जाना है, तो फौज के अलावा कुछ और आप अगर साथ में कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। आप सुबह शाम दौड़ करें, दिन में आप पढ़ें। लेकिन आज का समय है प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 गोल रखने का। अभी आपका प्राइमरी गोल है आर्मी में जाना, तो साथ में आप क्या करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम आप जब 17.5 साल के हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं पूर्ण रूप से मानसिक रूप से तैयार हूं, शारीरिक रूप से तैयार हूं, तो अब आप इसके लिए तैयारी एक जबरदस्त तरीके से करें। और जब आप इसके लिए तैयारी जबरदस्त तरीके से करें तो आप इसमें कोई संभावना ना छोड़ें अपनी तरफ से कि इसमें आपके रनिंग में कोई गलती हो गई या आपके किसी कार्य की वजह से आपके लक्ष्य में कोई अड़चन आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खाली वही अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। आप सुबह शाम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका होता है, आप पूरे तरीके के साथ करें। लेकिन मानसिक रूप से ये मान के चलें कि फौज कोई ऐशो आराम करने के लिए नहीं है। फौज जो है वो पूरे देश के जो फौज है वो देश की सुरक्षा के लिए है। और देश की सुरक्षा जो है वो देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी सेवा होती है। तो आप ये मान के चलें कि वहां जाके आराम नहीं होगा। तो वो अगर भारतीय सेना में जाके आराम नहीं है तो आप घर पे भी आराम, जो फिजूल का आराम है उसे करना छोड़ दें और अपने आप को कर्मठ बनाने की तरफ कार्य करें। तो इसके लिए आपको आर्मी में जाना आसान रहेगा। पहला काम मैंने यही कहा, मानसिक रूप से आप हो जाएं तैयार। अगर आपको फौज में जाना है तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना ही पड़ेगा। नहीं तो अक्सर हमने लोगों को देखा है कि वो फौज के लिए छात्र युवा आते हैं, कोचिंग लेते हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। कुछ समय बाद 1-2-3 महीने बाद वो ये कहते हैं कि अब ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, लेकिन वो रेगुलर एक संकल्पित लक्ष्य के साथ काम नहीं करते हैं और उसी का परिणाम रहता है कि वो रह जाते हैं। तो आपको सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होना है। अगले हम वीडियो में आपको बताएंगे अगर आप मानसिक, इसमें क्या मैं एक चीज छूट गई यहाँ पे, मैं आपको बता दूं इसके लिए 3 टेस्ट हैं। पहले फिजिकल है, फिर मेडिकल है, फिर आपका रिटन है। तो फिजिकल आप पे है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं। और जो मेडिकल है वो नेचुरल है, जो भी आप में अगर नेचुरल कोई फॉल्ट है तो अगर कोई परमानेंट मेडिकल है, अनफिट है तो आप नहीं हो सकते। अगर आपके कान में मैल की प्रॉब्लम है या अन्य कोई ऐसी कोई चीज है जिसे ठीक किया जा सकता तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई नेचुरल फॉल्ट है तो आप परमानेंट
परमानेंट उसमें अनफिट हैं। अगर कोई ऐसे लोग हैं जैसे कलर ब्लाइंड है या आपकी हड्डी टेढ़ी है, अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो वो आर्मी की भर्ती ना देखें, इसमें उनका भविष्य सुंदर और उज्जवल होगा। ये जरूरी नहीं है कि रोजगार पाने के लिए सिर्फ आर्मी है, पैसे कमाने के लिए आर्मी है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर आपको देश सेवा करनी है और अगर आपको देश की सर्वोच्च सेवा करनी है तो आप भारतीय सेना को चुने, और भारतीय सेना को जब चुने तो उसमें किंतु परंतु ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, अब इसमें क्या है कि अगर आपने ये मान लिया, आपने 16.5 साल 17 साल में ये मान लिया कि मुझे आर्मी में जाना है, तो आपको उसके अनुरूप ही अपने शरीर को ढालना है, वैसा ही सोना है, वैसा ही खाना है और वैसा ही कार्य करना है। तो भारतीय सेना की दूसरी तरफ आपका आ गया नेवी, उसके बाद आ गया आपका एयरफोर्स, उस पर भी हम जल्द आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल मनोज अग्निहोत्री को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको कुछ और किसी विषय पे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें कृपया कमेंट करें। हम मनुष्य गलतियों का पुतला है और हो सकता है हमें भी कोई चीज़ छूट गई हो। इसके लिए हम आपसे फिर से निवेदन करेंगे कि आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मनोज अग्निहोत्री आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।